हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत भाग 1 का पाठ 6 जिसका नाम है पार नज़र के, उसके शब्दार्थ मतलब नए शब्द समझेंगे। तो बच्चों, पार नज़र के का अर्थ होता है नज़र से दूर, जो क्या हो, नज़र से बहुत दूर हो, जिसे हम देख ना सकें। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। तो जयंत विष्णु नार्लिकर ने इसे लिखा था मराठी में, लेकिन इस पाठ को मराठी से हिंदी में अनुवाद किया है। उनका नाम है रेखा देशपांडे। तो बच्चों, इस पाठ को विस्तार से समझने से पहले हम सबसे पहले इसके नए जो शब्द हैं, शब्दार्थ, वो समझ लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा, मतलब जो क्या करता हो, सुरक्षा करता हो, किसी जगह की देखभाल करता हो। जैसे कि हमारी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, फ्लैट में होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, मतलब सुरक्षा बल। चंद का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा, कुछ लोग, चंद लोग या कुछ लोग। चुनिंदा का मतलब है चुना हुआ, जो क्या किया गया हो, चुना गया हो, किसी के द्वारा उसे पसंद करके रखा गया हो, चुना गया हो। मौका का मतलब होता है अवसर, किसी भी चीज़ का अवसर मिलना, मौका मिलना। जैसे कि कोई भी कार्य करने का किसी को अवसर दिया जाए, मौका दिया जाए। संदेहास्पद मतलब होता है संदेहपूर्ण, मतलब जिसके ऊपर हमें कुछ डाउट सा हो, थोड़ा संदेह हो, पूरा विश्वास ना हो, उसे कहेंगे संदेहास्पद, मतलब संदेहपूर्ण। खैरियत मतलब होता है कुशल, सभी चीज़ खैरियत है, सभी चीज़ कुशल है, मतलब ठीक ठाक, सभी ठीक हो, खैरियत हो। हरकत मतलब हिलना डोलना, हरकत का मतलब होता है हिलना डोलना, कुछ चीज़ हिल जाना या कुछ बदल जाना, किसी चीज़ में कुछ चेंजेस होना, जिसे कहते हैं हरकत होना, हिलना डोलना। कद मतलब होता है आकार, किसी भी चीज़ का बोलते हैं ना कद, तुम्हारा कद कैसा है, तुम्हारी देह मतलब शरीर का आकार ऊंचा है या लंबा है, मोटा है, पतला है, उसे कहेंगे कद, आकार देह का, शरीर का, ऊंचाई लंबाई जैसे। माहौल का मतलब होता है वातावरण या परिस्थिति। बोलते हैं ना, कभी कभी किसी घर का माहौल अच्छा होता है, वातावरण अच्छा होता है, किसी का खराब होता है, तो कभी कभी अच्छी परिस्थिति होती है या खराब परिस्थिति होती है, तो उसे हम माहौल के नाम से जानते हैं। मुमकिन का मतलब होता है संभव, क्या ये कार्य मुमकिन है, क्या तुम ये कार्य कर सकते हो, तो हाँ ये कार्य संभव है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मेरे लिए मुमकिन है, मतलब मैं कर सकता हूँ, संभव है, जो किया जा सके। किस्म का मतलब होता है प्रकार, जैसे कि बाज़ार में अलग अलग किस्म के क्या होते हैं, खिलौने पाए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के खिलौने पाए जाते हैं। अलग अलग किस्म की दुकानें, अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं। सतर्कता मतलब सावधानी, सतर्कता का मतलब होता है सावधानी। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी हमें वाहन चलाते समय सतर्कता रखनी चाहिए, मतलब सावधानी रखनी चाहिए। शिफ्ट मतलब पारी, जैसे कि कभी कभी हमने देखा होगा, कोई कहीं जॉब पे जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो उन्हें पूछा जाता है कि आपकी कौन सी शिफ्ट है, सुबह की शिफ्ट है या दोपहर की शिफ्ट है या रात की शिफ्ट है, जिसे पारी कहते हैं, सुबह की पारी, दोपहर की पारी या रात की पारी, जिसे शिफ्ट के नाम से जाना जाता है। कार्य करने का स्थान, जहाँ पे 3 शिफ्ट में बांटा जाता है कार्य, सुबह, दोपहर और शाम। कहीं कहीं 2 पारी भी होती हैं, 2 शिफ्ट भी होती हैं, सुबह और रात की। मनसा का मतलब होता है इच्छा, मतलब तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारी मनसा है कि तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो, क्या तुम्हारी इच्छा है, तुम हमारे साथ खेलोगे। अडिग मतलब स्थिर रहना, उसी किसी चीज़ पे अडिग रहना, बोले नहीं मैं तो यह
स्थिर मतलब ये मैं अडिग रहूँगा इस चीज़ पे, मैं पीछे नहीं हटूँगा, स्थिर रहूँगा, अडिग रहना, स्थिर रहना। यान मतलब कोई वाहन, कैसा भी वाहन हो उसे हम यान के नाम से जानते हैं, वाहन। जैसे अवलोकन मतलब किसी चीज़ का निरीक्षण करना, क्या करना, निरीक्षण करना। अवलोकन करना मतलब उसकी जांच पड़ताल करना, देखभाल करना, निरीक्षण करके आना, अवलोकन करके आना मतलब वहाँ का पहले माहौल देख के आना, निरीक्षण करना मतलब। प्रबंध मतलब होता है व्यवस्था, किसी चीज़ को शुरू करने से पहले उसका क्या किया जाता है, प्रबंध किया जाता है, मतलब पूर्ण व्यवस्था, पहले से व्यवस्था की जाती है। गिर्द मतलब आसपास, इर्द गिर्द मतलब होता है आसपास, यहाँ पे सिर्फ गिर्द दिया है जिसका मतलब आसपास, मतलब मेरे इर्द गिर्द क्या है, कुछ बच्चे खड़े हैं, मतलब मेरे आसपास कुछ बच्चे हैं, मेरे इर्द गिर्द में कुछ लोग खड़े हुए हैं, मतलब आसपास, गिर्द। खाक मतलब होता है धूल, मिट्टी या राख। कभी कभी होता है ना, हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो बोलते हैं वो तो जलने के बाद खाक में मिल गया, मतलब धूल में मिल गया, मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी की चीज़ होना, खाक होना, राख हो जाना, जल के जिसे क्या किया जाता है, जला दिया जाए, उसके बाद क्या हो जाए, धूल मिट्टी बन जाए या खाक में बदल जाए, तो उसे कहेंगे खाक, मतलब धूल या मिट्टी या राख। गलत फहमी मतलब गलत समझना, बोलते हैं ना कभी कभी मैंने तो उसे सच कहा था लेकिन उससे कुछ गलत फहमी हो गई है, मतलब उसने मेरी बात का कुछ गलत समझ लिया है, गलत फहमी होना मतलब गलत समझना। दरख्वास्त मतलब निवेदन करना या अर्जी करना, दरख्वास्त करना मतलब किसी से निवेदन करना या किसी से रिक्वेस्ट करना, जिसे हम कह सकते हैं दरख्वास्त की, मैंने तो उसे इतनी बार निवेदन किया लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं माना, दरख्वास्त की, फिर भी उसने मेरा निवेदन क्या किया, माना नहीं। उकेरना मतलब किसी चीज़ को खोद कर उठाना, उकेरना मतलब होता है किसी चीज़ को खोद कर फिर उसे वहाँ से उठाना, निकालना, मतलब होता है उकेरना, खोद कर उठाना। सहसा मतलब अचानक, बोलते हैं ना मैं पढ़ रहा था, सहसा मेरा फ़ोन बजने लगा, मैं पढ़ रहा था अचानक से मेरे फ़ोन बजने लगा, मेरे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। रात को सोते समय मैं अचानक से डर गया, रात को सोते समय में सहसा डर गया, मतलब अचानक से कुछ चीज़ होना, सहसा 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 जिसका अर्थ होता है अचानक। दुरुस्त मतलब ठीक, किसी चीज़ को दुरुस्त करना मतलब उसे ठीक करने की कोशिश करना।